नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ा बयान सामने आया है और वो बयान किसी और का नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को लेकर ये टिप्पणी की और ये टिप्पणी सदन के अंदर की गई। फडणवीस ने कहा कि आप लंबे वक्त से डिप्टी सीएम रहे हैं, एक तरह से लोग आपको स्थायी डिप्टी सीएम कहने लगे हैं और मेरा ये विश्वास है कि आप एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। अब देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कहकर अजीत पवार को तो खुश कर दिया, अजीत पवार तो प्रसन्न हो गए, लेकिन मिर्ची लग गई एकनाथ शिंदे को और लगनी भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एकनाथ शिंदे अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और आपको याद होगा खबरें ये भी आई थी कि एकनाथ शिंदे ये कह रहे थे कि उनको 6 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी एक न सुनी और एक झटके में कुर्सी से उतार कर उनको पैदल कर दिया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो एक जमाने में अजीत पवार के दुश्मन हुआ करते थे, नवाब मलिक के प्रकरण को उठाकर देख लीजिए या तमाम बयानों को उठाकर देख लीजिए, यह साफ जाहिर होता था कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के रिश्ते ठीक नहीं हैं, दोनों में दूरियां हैं। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि इन दोनों में दोस्ती होती जा रही है, इन दोनों के रिश्ते सुधरते जा रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि अजीत पवार एक दिन महाराष्ट्र के सीएम जरूर बनेंगे। दोस्तों आपको याद होगा चुनाव से पहले की बात है, एक कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे मंच पर थे, फडणवीस मंच पर थे और वहां अजीत पवार ने यह कहा कि मैं इन दोनों से सीनियर हूं, ये दोनों उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन ये दोनों मुख्यमंत्री बन गए और मैं डिप्टी सीएम ही रह गया। ये अजीत पवार के दिल का दर्द था। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद सुनेत्रा पवार जो राज्यसभा की सांसद हैं, जो अजीत पवार की पत्नी हैं, उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, महाराष्ट्र के लोग भी ये चाहते हैं। यानी अजीत पवार के दिल में यह तमन्ना तो है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो खुद मुख्यमंत्री बने हैं वो आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं। दोस्तों राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं कहा जाता, जो कुछ भी कहा जाता है बहुत सोच समझ कर कहा जाता है और कई बार ये जरूरी नहीं होता कि जिसका नाम लेकर कहा जा रहा है उसी को कहा जा रहा हो, बल्कि उसके बहाने से निशाना कहीं और भी साधा जाता है। जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे के जख्मों पर देवेंद्र फडणवीस के ये शब्द नमक का काम कर रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, वो अजीत पवार को गले लगाएं, वो शिंदे को गले लगाएं, वो शिंदे को ठुकरा दें, वो अजीत को अपना लें, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ये सारे दांवपेच आने वाले वक्त में करती रहेगी और वो इसलिए भी करती रहेगी क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में सपना, ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना ये है कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अकेले अपने दम पर बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में बनाए। इसको लेकर अमित शाह भी बयान दे चुके हैं और तैयारियां भी कुछ ऐसी हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे के साथ ये पहली बार हुआ, इस तरीके से अपमान हुआ। हाल ही में आशीष शेलार ने भी एक चिट्ठी लिख डाली थी और यह कहा था कि एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में जो सड़कें बनी उसमें घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया गया। और अब देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को तो मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप मुख्यमंत्री बने, आप आगे जाएं, आप मजबूत हों, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। ना तो उनको मन मुताबिक विभाग मिल रहे हैं, ना तो कोई पद मिल रहा है, ना उनकी सुनी जा रही है। ऐसे में दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति जो लोग सोचते हैं कि मुख्यमंत्री बन गए, नए मंत्री बन गए, विभागों का बंटवारा भी हो ही जाएगा तो सब कुछ ठीक हो गया, महाराष्ट्र में दोस्तों आने वाले वक्त में भी ऐसी स्थितियां बनती रहेंगी, ऐसे असमंजस के नज़ारे हमको देखने को मिलेंगे, ऐसे बयान सामने आएंगे। लेकिन मैं फिर आपसे दोस्तों इस बात को कह रहा हूं और क्योंकि यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है, देवेंद्र फडणवीस अगर ये बात कहते हैं कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस बयान के पीछे के हर पहलू को समझने की जरूरत है दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।